हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमेज। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं हमारे पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। पोटेशियम परमैंगनेट इसका हमारा फॉर्मूला होता है KMnO4। आज के लेक्चर में हम इसी के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, हम पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, देन सेकेंड हम इसके देखेंगे मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम इसके कुछ रिएक्शंस देखेंगे एंड रिएक्शंस के बाद हम इसके कुछ यूजेस देखेंगे। तो आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें आपकी कवर होने वाली हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा लेक्चर ये। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं DNA ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो वो भी देख लीजिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वो देखिएगा। तो क्या होगा, आज के लेक्चर की आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, सो वो उसका बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो आज हमें बात करनी है हमारे पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, जिसको हम KMnO4 भी कहते हैं। तो पहले तो हम इसकी देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपने यूजुअली लैब में इसको यूज़ भी किया होगा। इसके डार्क पर्पल कलर के बहुत प्यारे क्रिस्टल्स होते हैं, डार्क पर्पल या फिर आप कह सकते हो थोड़े से ब्लैकिश टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। लेकिन हम जब इसका सोल्यूशन बनाते हैं तो हमें डार्क पर्पल के ही दिखते हैं। तो इसका हमारा कैसा होता है, डार्क पर्पल के कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि ये क्रिस्टल्स है तो ऑब्वियसली ये सॉलिड है। सॉलिड कोई चीज़ है तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या चला जाएगा, हाई चले जाएगा। तो इस केस में भी हमारा KMnO4 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नियरली हमारा 523 केल्विन देखा गया, दैट इज़ क्वाइट हाई। एंड द थर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4 इज़ दैट इट इज़ मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर। तो ये तीन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं KMnO4 की। फर्स्ट वन, इट इज़ डार्क पर्पल क्रिस्टल। सेकेंड वन इज़ दैट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ क्वाइट हाई, दैट इज़ 523 केल्विन। एंड द थर्ड पॉइंट इट इज़ मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर। अब हम बात करेंगे इसके कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो पहला हम प्रिपरेशन इसका कैसे कर सकते हैं, हम पाइरोलूसाइड से। पाइरोलूसाइड का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, पाइरोलूसाइड इज़ नथिंग बट MnO2। हमारा पाइरोलूसाइड क्या होता है, MnO2। अब देखो, आपने पाइरोलूसाइड लिया, फिर आपको बेस लेना है। बेस आपको कैसा लेना है, एक एल्कली मेटल का। जैसे इस केस में हमने क्या लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जब आप पाइरोलूसाइड को बेस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज O2, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ KNO3। जब आप इन चारों का रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या लास्ट में मिलेगा प्रोडक्ट, दैट इज़ पोटेशियम मैग्नेट। अब पोटेशियम मैग्नेट का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, K2MnO4। और आपको अगर डिटेक्ट करना है कि हमारा ये रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ है, तो आप देखोगे कि जो हमारा पोटेशियम मैग्नेट का कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो आप जब ये रिएक्शन पूरी करोगे हमारा बेस में, तो आपको जो सोल्यूशन लास्ट में मिलेगा वो ग्रीन आएगा, जिससे आप डिटेक्ट कर पाओगे कि हाँ हमारी रिएक्शन हुई है, हमारा पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करोगे आप, पोटेशियम मैग्नेट, हाँ एक और बात, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है KNO3 का। तो अगर मैं पूछूँ यहाँ पर MnO2 का ऑक्सीडेशन क्या है, तो इस केस में -2 × 2 4, और ये इस केस में यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का कितना है, +4। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इधर पोटेशियम मैग्नेट में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। K2MnO4 को हम कैसे लिख सकते हैं, MnO4 2 - Mn को x रखो, यहाँ 8 हो जाएगा। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -2, तो x की वैल्यू हमारी +6 निकल के आ जाएगी। तो इस केस में हमारा मैग्नीज +6 हो गया। तो हमारा +4 से +6 में जा रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है +2 से। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप पोटेशियम मैग्नेट हमारा सिंथेसिस हो गया इसका। अब पोटेशियम मैग्नेट को आप जब इसका एसिडिक मीडियम में रखोगे, H+ में रखोगे, तो हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा, दैट इज KMnO4। यहाँ तक बात क्लियर है। सेकेंड सिंथेसिस हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको लैब्स में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। लैब्स में कैसे सिंथेसाइज करते हैं, हम Mn+2 लेंगे। Mn+2 में हम क्या करेंगे, परऑक्साइड डाइसल्फेट का एडिशन करेंगे। जब इसकी रिएक्शन होगी तो लास्ट में हमें KMnO4 ही मिल जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ तक बात क्लियर है।
तो ये कुछ हुए इसके प्रिपरेशन की। अब आगे हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर्स के बाद हम इसकी रिएक्शंस को देखेंगे कि कैसे कैसे ये रिएक्शंस होती हैं, कैसे हम KMnO4 को डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो है मेनली एग्ज़ाम में 2 टाइप से आपको स्ट्रक्चर पूछता है। आपको पूछ सकता है एक पोटेशियम मैग्नेट का स्ट्रक्चर। पोटेशियम मैग्नेट हमारा क्या होता है, MnO4 2- जो हम कि अभी पहले देख चुके हैं। ये हमारा क्या है, पोटेशियम मैग्नेट। और पोटेशियम ना लगा के आप सिंपल मैग्नेट आयन बोल सकते हो इसको। दूसरा हमारा क्या है, पर मैग्नेट। ये हमारा क्या है, पर मैग्नेट आयन। अब एग्जामिनर आपसे यहाँ तक क्लियर है। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इनका स्ट्रक्चर होता है दोनों का, दैट इज टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो टेट्राहेड्रल में भी कैसे स्ट्रक्चर होगा वो देखो पहले तो। अब देखो MnO हमारा जो पोटेशियम मैग्नेट है, इसमें हमारा चार्ज कितना आ रहा है कॉम्प्लेक्स पे, 2-। तो आपको कैसे लिखना है, मैग्नीज तो हमारा सेंट्रल में ही रहेगा। अब आपको 2- चार्ज लगाना है। तो एक ऑक्सीजन पे माइनस, दूसरे ऑक्सीजन पे माइनस, और बाकी के जो आपके 2 ऑक्सीजन होंगे उनको न्यूट्रल रखो। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो इनको एज ए माइनस नहीं दिखाना, क्योंकि चार्ज कितना कॉम्प्लेक्स है मैग्नेट पे, सिर्फ 2- है। 3- तो है नहीं कि यहाँ पर भी आप माइनस दिखाओ। तो 2- ये हमारा क्या होगा, मैग्नेट। यहाँ तक बात क्लियर है। अब पर मैग्नेट क्या होगा, क्योंकि इस पर एक ही चार्ज है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही माइनस लगाना ऑक्सीजन, बाकी सारे न्यूट्रल रखो ऑक्सीजन को। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस डिफरेंस किस में आता है, हमारा चार्जेस में। पर मैग्नेट में हमारा एक चार्ज होता है एंड मैग्नेट में हमारे 2 चार्ज होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। क्योंकि यहाँ पर चार्ज का डिफरेंस है तो ऑब्वियसली इनमें कलर का भी डिफरेंस होगा। मैग्नेट का मैंने जैसे ही बताया था स्टार्टिंग में, पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर क्या होता है हमारा, पर्पल। और हमारा मैग्नेट का कलर क्या होता है, दैट इज ग्रीन। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमने अब स्ट्रक्चर्स भी पढ़ लिए हमारे मैग्नेट और पर मैग्नेट के। अब आगे हम बात करेंगे इनकी रिएक्शंस की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो आपके रिएक्शंस होते हैं उनसे मेनली 5 मार्क्स का एक ना एक तो क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको कर लेना। और इनमें भी हमारा जो है एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम के रिएक्शन आते हैं, क्योंकि वही आपके कोर्स में अवेलेबल है, बेसिक मीडियम का नहीं आता। तो अब बात करते हैं हम रिएक्शंस ऑफ KMnO4। देखो सबसे पहले क्या है हमारा, हम बात करते हैं अगर KMnO4 को हम हीट करेंगे तो हमारा क्या फॉर्मेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आती ही आती है। तो ये फॉर्मेशन होता है हमारा K2MnO4, साथ में हमारा MnO2 निकलता है और साथ में हमारा ऑक्सीजन निकलता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हमारी कुछ चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। अब आगे बात करते हैं KMnO4 की डिफरेंट मीडियम में रिएक्शन। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना। देखो जब मैंने KMnO4 लिया, इसको मैं अगर एसिडिक मीडियम में रखूँ, एसिडिक मीडियम में लेके मैं अगर इसका ऑक्सीडेशन कराऊँ मैं, तो ये हमारा KMnO4 को मैं अभी सिंपल बता रही हूँ, H+ में रखूँ तो ये हमारा फॉर्मेशन किसका करता है, Mn+2।
यहाँ तक बात क्लियर है। अगर मैं इसका न्यूट्रल में कराऊँ, यहाँ पर न्यूट्रल या कह सकते हो आप स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक, एग्जामिनर किसी तरीके से पूछ सकता है कि न्यूट्रल में क्या होगा, स्लाइटली बेसिक में, तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है यहाँ पर हमारा MnO2 का। यहाँ तक बात क्लियर है। अब KMnO4 को अगर मैं बेसिक सोल्यूशन मिलूँ, स्ट्रॉन्ग बेसिक, तो ये हमारा किसका सिंथेसिस करता है, मैग्नेट आयन का। मैग्नेट आयन क्या होता है, MnO4 2-। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछा, जैसे मैं बताती हूँ आपको। एक और चीज़ लिखो स्टार मार्क करके। अगर हम KMnO4 डालें हमारे I- में, दैट इज़ आयोडाइड आयन में, तो हमारा क्या ऑक्सीडेशन करके देगा वो I2। अगर हम Fe2+ में डालें, दैट इज़ फेरस में डालें हम हमारा KMnO4, तो हमारा वो क्या दे देगा Fe3+, दैट इज़ फेरिक। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर हम सल्फाइड में डालें, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हमारा ऑक्सीडेशन करके क्या दे देगा, सिंपल सल्फर। ऐसे ही कुछ रिएक्शन है, जैसे C2O4 2-, ये क्या हमारा होता है ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, COO- और यहाँ COO-, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये, ठीक है। इसका अगर हम इसमें KMnO4 डालें तो ये हमारा क्या दे देगा ऑक्सीडेशन करके CO2। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारा एसिडिक मीडियम में हमारी चीज़ें होती हैं। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं हम, क्यों, क्योंकि हमें वही करने हैं। अब क्वेश्चंस देखो कैसे आएंगे। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम give its reaction with I- that is iodide ion। ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको कैसे लिखना है, आपको पूरी ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके दिला लो। आपको ये आयोडाइड पूछ सकता है, देन Fe2+ में भी कैसे रिएक्शन होगी। तो जो मैं अभी बता रही हूँ इन सबका प्रोसीजर मेथड सेम है करने का, सॉल्व करने का। तो आप, मैं एक सॉल्व करा रही हूँ, बाकी सारे तरीके से और भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आप उसको होमवर्क में लीजिएगा, घर पे अपने प्रैक्टिस करिएगा। तो इसको ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ मैं। तो पहला स्टेप क्या होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट स्टेप 1, राइट हाफ रिएक्शंस। हाफ रिएक्शंस कहने का मतलब क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो और रिडक्शन रिएक्शन लिखो। जैसे कि मैं अभी I- की बात करूँ, I- हमारा ऑक्सीडाइज होगा। किस में होता है ऑक्सीडाइज, इसको बड़ा लिखो क्योंकि अभी हमें काम आएगा। I2 में ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। KMnO4 का काम क्या होता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रही है, दैट मीन्स वो खुद का क्या कर रही है, रिडक्शन कर रही है। मीन्स KMnO4 को, पहले तो देखो KMnO4 हमारा आयोनाइज होके किस में ब्रेक होता है, K+ MnO4-। तो हम KMnO4 ना लिख के हम MnO4- का यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने बताया ये। तो आपको क्या लिखना है, KMnO4 ना लिख के MnO4- का यूज़ करना है। यहाँ तक बात क्लियर है। MnO4- का अब क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन करके मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब भी KMnO4 एसिडिक मीडियम हो रहा है तो इसका रिडक्शन करके वो किस में जा रहा है, हमारा Mn+2। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर मैं फॉर एग्जांपल न्यूट्रल की बात करती हूँ, न्यूट्रल में क्या होता है हमारा, KMnO4 किस में रिड्यूस होता है, हमारा MnO2 में। यहाँ तक बात क्लियर है। एक और बात कि हमारा ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है हमारा एग्जामिनर कि KMnO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही क्यों यूज़ हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों नहीं यूज़ हो रहा है। तो देखो KMnO4 में आप मैग्नीज का ऑक्सीडेशन निकालो, एक मिनट। इसको आप कैसे लिख सकते हो, MnO4-।
MnO4 को कैसे लिख सकते हैं, MnO4 माइनस। MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, मैग्नीज को रखा मैंने XO4 मीन्स यहाँ पर 2 4 8, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज ओवरऑल -1। यहाँ तक क्लियर है। -8 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा +7, मीन्स हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है यहाँ पर मैग्नीज का, इसको थोड़ा सीधा लिखो तो क्लियर नहीं होगा। मैग्नीज का हमारा ऑक्सीडेशन कितना आ रहा है +7। तो अगर आप करो मैग्नीज की बात करोगे तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s2 3d5, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। यहाँ तक क्लियर है। Mn को +7 करो तो क्या हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स तो गायब हो गए इसके, 4s 0 बचा, 3d 0 बचा। दैट मीन्स अब इसमें किसी को देने की कैपेबिलिटी नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है। मीन्स अब मैग्नीज +7 हमारा कर क्या सकता है, सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, किसी को दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद खुद के इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बचे ही नहीं उसके पास, सारे गायब हो गए हैं। तो अब क्या हो गया ये, फिर इसलिए क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट मीन्स इसका रिडक्शन हो रहा है। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन लेती है तो क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। और दैट मीन्स कोई भी चीज़ अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स वो एक्ट कैसे करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमारा MnO4 का जो है यहाँ पर रिडक्शन होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। आपने जो है ये हमारा क्या है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है रिडक्शन, मीन्स आपने दोनों हाफ रिएक्शंस लिख दिए हैं, ऑक्सीडेशन वाली और रिडक्शन। सेकंड काम क्या होता है आपका, एटम्स को बैलेंस करना। एटम्स को बैलेंस करने का मतलब मैं कह रही हूँ मेन एटम्स को बैलेंस करने की। यहाँ मेन क्या है मैग्नीज, यहाँ क्या है मैग्नीज, यहाँ भी एक मैग्नीज है, यहाँ भी एक मैग्नीज। तो अभी इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सेकेंड, यहाँ पर 2 आयोडीन है, I2 है, यहाँ I- है, तो आपको यहाँ पर किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2। यहाँ तक बात क्लियर है। बैलेंस द एटम, बैलेंस द मेन एटम, सॉरी बैलेंस द मेन एटम, सेकेंड स्टेप सेकेंड। ये बात क्लियर हो गई। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन, सॉरी थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये बहुत मेन है, इसको ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कैसे हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे जा रही थी, +7 से हमारी +2 में जा रही है। ऑक्सीडेशन का चेंज कितना है, डेल्टा ओ लिख रही हूँ मैं, ऑक्सीडेशन का चेंज कितना है +7 से +2 में, मीन्स 5 का डेल्टा ओ कितना हो गया 5, मीन्स आपका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन की डेफिनेशन में मैंने क्या बताई थी, कोई भी चीज़ स्पीशीज़ अगर इलेक्ट्रॉन ले रही है दैट मीन्स उसका क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन। अब रिडक्शन क्योंकि यहाँ पर हो रहा है और हमारा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है +5 का, तो आपको यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे इसका रिडक्शन कराने के लिए, 5 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ तक क्लियर है। इसका कर दिया। अब इसका देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन कितना है, 1 माइनस ये, और क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं मतलब 2 एटम्स है, तो इसका क्या हो गया -2 चार्ज। यहाँ पर कितना है, I2 कुछ नहीं है चार्ज इस पर, तो न्यूट्रल 0। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 2 का ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है। डेल्टा ओ कितना हो गया इस केस में, ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन में 2 का। अब ऑक्सीडेशन कब होती है, कोई भी चीज़ जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, राइट। तो आपको क्या करना है यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस द बोथ इक्वेशन बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स देख के हमें जो है इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पर हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 5 से इंटू कर दूँ और सेकेंड वाली इक्वेशन को हम 2 से इंटू कर दें, तो ये भी चीज़ 10 हो जाएगी। 2 5 = 10 एंड 5 2 = 10, मीन्स हमारे यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन करके जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो 10 कट जाएगा। तो ऐसे करते हैं ये क्वेश्चन।
तो ओवरऑल मैं पूरा लिख देती हूँ मिटा के इसको। तो इसको 5 से जब मैंने इंटू किया तो ये हमारी क्या होगा, 5 2 जा, यहाँ पर कितना हो गया 10, ये चीज़ भी हमारी कितनी हो गई 10, और यहाँ पर ये हमारी चीज़ कितनी हो गई 5। ये ज़ीरो हटा देती हूँ, नहीं कंफ्यूज करोगे आप, ज़ीरो कहाँ से आ गया ये हो गया। अब इसको इंटू करो, ये हमारा क्या हो गया 2, यहाँ तक क्लियर है। ये चीज़ कितनी हो गई 10, ये चीज़ कितनी हो गई 2, राइट। अब ओवरऑल रिएक्शन कैसे करके, ये काटो ये काटो, बचा कितना 10I माइनस प्लस 2MnO4 माइनस 4 माइनस, ध्यान से देखना मैं कुछ मिस ना कर दूँ, देन 5I2 एंड 2Mn प्लस 2, ये लास्ट है। अब लास्ट में हमें पूरा ओवरऑल बैलेंस करना है। ओवरऑल बैलेंस करने से मतलब क्या है, देखो 10I माइनस 10I, ठीक है, क्लियर हो गया। Mn 2 हैं, लेकिन यहाँ देखो इधर हमारा जो है लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन है, राइट, वहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। अब जब ऑक्सीजन आपको ऐड करना है तो उसका बेस्ट मेथड क्या है, वाटर का एडिशन कर दो। तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 8, तो 8 वाटर मॉलिक्यूल डाल दो यहाँ पर। अब देखो अब बैलेंस हुआ हमारा इक्वेशन, हाँ चलो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ये यहाँ देखो 16 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया है, तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे, कुछ नहीं करना है, जितना भी हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आया उतने H+ लगा दो इस साइड पे, 16H+। तो ये आपकी पूरी ओवरऑल रिएक्शन सॉल्व हो चुकी है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, वो भी कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे सॉल्व करने, घर पे जाके आप जो है फेरस को सॉल्व करना है Fe+2 का, ठीक है। ऐसे ऐसे आप सल्फाइड्स वगैरह का भी करना, आप फिर इजीली सॉल्व कर लोगे। और ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो न्यूट्रल में क्या चेंज आता है। न्यूट्रल में कुछ नहीं होता, मैं स्टार्टिंग में वैसे ही मेंशन कर चुकी हूँ कि न्यूट्रल में क्या होता है हमारा कि MnO4 किस में कन्वर्ट होता है, MnO2 को। तो आपको जो रिडक्शन वाली इक्वेशन यूज़ करनी है न्यूट्रल के केस में, अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे MnO4 न्यूट्रल सोल्यूशन में है तो बाकी उसका I- के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या रिएक्शन होगी ओवरऑल। तो क्या होता है I- जो होता है हमारा आयोडाइड आयन, जब इसमें हम MnO4 डालते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन किस में होता है, आयोडेट आयन में। ये एक डिफरेंस है। इसकी 2 ही रिएक्शन है आपके कोर्स में, एक आयोडाइड के साथ कि आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रल मीडियम में, आयोडेट आयन। ये क्या है हमारा, आयोडेट आयन कहलाता है। दूसरी रिएक्शन आपकी क्या दी हुई है, सल्फेट की, H2O3 2-, ये हमारा क्या होता है, थायोसल्फेट होता है। इसका जब ऑक्सीडेशन होता है KMnO के साथ तो ये सल्फेट आयन देता है। थायोसल्फेट से आपका क्या में कन्वर्ट होता है, SO4 2-। तो ये रिएक्शन है और इनका प्रोसीजर वही सेम रहेगा जो मैंने अभी एसिडिक मीडियम वाला कराया। तो यहाँ पर आपकी सारी कंप्लीट होती है हमारी रिएक्शंस ऑफ KMnO4। इसको घर पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना। सबका तरीका सेम है सॉल्व करने का, जैसे मैंने आयोडाइड का बताया है वैसे ही सबका सेम है। आप अच्छे से बैलेंस करना, कुछ प्रॉब्लम आए तो ईमेल आईडी पे आप पूछ सकते हो अपने, या किसी भी टाइप के आपको नोट्स चाहिए तो आप ईमेल आईडी पे आप अपना ईमेल छोड़ सकते हो हमारी। अब क्या है हमारा, हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद आपका ये लेक्चर KMnO4 का ख़त्म होता है। यूजेस ऑफ KMnO4। देखो KMnO4 जो है, पहली चीज़ तो मैंने बताई है, यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सबको पता चल गया होगा अब तक कि यूज़ करते हैं हम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। लैब्स वगैरह में करते हो, आप क्या करते हो, ब्यूरेट में KMnO4 यूज़ करते हो, नीचे आप क्या करते हो, कोई भी चीज़ जो ऑक्सीडाइज करने हो वो लेते हो। फिर देखते हो आप एंड पॉइंट से कब आपका यूटिलाइज हो गया KMnO4, कलर चेंज से पता कर लेते हो हाँ कि इस पॉइंट में हमारा पूरा जो हमारा कंपाउंड लिया था हमने वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो गई है। यहाँ तक बात क्लियर है, इसका फंडामेंटल क्लियर है। सेकेंड चीज़, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड इन ड्राई सेल। आपने देखा होगा ड्राई सेल में हम काफ़ी बार KMnO4 का यूज़ करते हैं नीचे एज ए सोल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड
एंड थर्ड, क्योंकि KMnO4 काफ़ी टॉक्सिक भी होता है। अब कोई चीज़ टॉक्सिक है तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? एज ए डिसइंफेक्टेंट, किसी को मारने के लिए एज ए डिसइंफेक्टेंट। तो ये कुछ इसके यूजेस हो गए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैंने सारा आपका प्रीवियस लेक्चर में आपका हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने KMnO4 भी कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में F ब्लॉक आपका स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपको अगर वीडियोस अच्छी लगी हो, लेक्चर्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि क्या हो गया, उनको भी बेनिफिट हो ना, मैं जो पढ़ा रही हूँ लेक्चर का, उनको भी कुछ बेनिफिट्स हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।